अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैफेटेरिया, कॉफ़ी शॉप, सैलून, मसाज सेंटर, वो जगह जहां पर शीशा की सर्विस दी जाती है, इसी तरह कमर्शियल स्पोर्ट क्लब, इस तरह की 26 एक्टिविटीज शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर दी जाने वाली सर्विस का रेट किस तरह होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इसके रेट के बारे में एक नया सिस्टम लॉन्च होने वाला है। यह सिस्टम खास करके यहाँ पर दी जाने वाली सर्विस के प्राइस के बारे में होगा। इससे आम लोगों को फायदा ये होगा कि आम लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसे पे करने से बच सकेंगे। अभी यह सिस्टम लागू नहीं हुआ है। अगर यह सिस्टम लागू हो जाता है तो इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल आएगा आप लोगों को आने वाली वीडियो में शेयर करते रहेंगे। बल्दिया की तरफ से 4 फूड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कैफेटेरिया के खिलाफ 60 दिनों तक के लिए, एक होटल को 3 दिनों तक के लिए, जबकि एक को 10 दिनों तक के लिए, एक को 7 दिनों तक के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। अभी बल्दिया की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और फूड कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। MOI की तरफ से उसके ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि मैजर में एक घर में लगने वाली आग पर सिविल डिफेंस ने काबू पा लिया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अशगाल की तरफ से जो 22 नए प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया गया था, इनमें से कुछ काम कतर में मौजूद कोर्ट के बारे में भी था, जहां कोर्ट की फिर से डिजाइनिंग की जाएगी। इस काम को कतर में मौजूद कंपनियों को ठेके पर देने का प्रोसेस चल रहा है। इस काम को लेने के लिए कुछ कंपनियों के दरमियान कंपटीशन होगा। कंपटीशन जीतने वाली कंपनी को ये सारा काम मिल जाएगा। आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि कतर में कुछ दिनों पहले अशगाल की तरफ से 22 नए प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐलान किया गया था, जिसका वैल्यू 4 अरब 10 करोड़ कतरी रियाल बनता है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है, जबकि कुछ प्रोजेक्ट को कंपनियों को दे दिया गया है और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि उम्मीद है कि इस साल सितंबर के आसपास में कंपनियों को दे दिया जाएगा। मुरूर की तरफ से 5 तरह के पॉइंट के बारे में कहा गया है कि इन कंडीशन में गाड़ी को आम सड़क पर नहीं चला सकते हैं। इससे खुद को भी और रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है, जिससे बचना जरूरी है। पहली चीज, अगर गाड़ी से बहुत तेज साउंड आता हो जिससे आम लोगों को तकलीफ हो या ये कि दूसरे लोगों का जहन अपनी तरफ खींच ले, तो ऐसी गाड़ी को आम सड़क पर चलाना मना है। दूसरी चीज, अगर गाड़ी से धुआं ज्यादा आता हो या ये कि बदबू ज्यादा आता हो लोगों को, जिससे डिस्टर्ब हो, तो ऐसी गाड़ी को भी मेन रोड पर चलाना मना है। तीसरी, चौथी और पांचवी चीज हम इसको एक ही साथ बोल देते हैं, गाड़ी में ऐसा सामान लोड है जो कि फ्लामेबल है, यानी कि जलने के काबिल है। अगर इसको गाड़ी पर लोड करके कहीं ले जा रहे हैं और ये सामान रास्ते में उड़ रहा है या ये कि नीचे गिर रहा है, इसके गिरने या उड़ने की वजह से रास्ते में कहीं पर आग लग सकती है, तो इस तरह की गाड़ी को सड़क पर नहीं चला सकते हैं। इसी तरह गाड़ी पर ऐसा सामान लदा हुआ है जिसके गिरने से रास्ते में दूसरे लोगों को तकलीफ होगी, जैसे कि रास्ते में गिर जाने की वजह से सड़क बंद हो जाए, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो, या ये कि ऐसा सामान जिसके गिरने की वजह से इन्वायरमेंट के लिए नुकसान हो, तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी को चलाना मना है। इसीलिए इन सामानों को अगर गाड़ी पर लोड करते हैं तो चलाने से पहले इस बात की यकीनी कर लें कि ये सामान रास्ते में कहीं पर गिरने और पड़ने का चांस तो नहीं है। इससे मुरूर की तरफ से भारी फाइन आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।